जस्टिस डोगर के एक फैसले ने अदलिया में अरसे से जारी लड़ाई को चिंगारी दिखा दी है। और मैं अक्सर आपकी खिदमत में ये अर्ज करता चला जा रहा था, वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ की सख्त हामी है और ये मुल्क में जो कुछ कानूनी और अदालती हलकों में हो रहा है इस पर मायूस है और उनको सिर्फ एक चिंगारी नजर आनी चाहिए, वो फिर रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो गुमान ये जाहिर किया जा रहा है अदालती हलकों की तरफ से कि ये गालिबन वही चिंगारी है। यूँ लगता है कि आज़ाद मनिश जजेस के साथ वकला का जो पैमाना सब्र है वो भी लबरेज हो गया है। जिस तरह दो जजेस ने फैसला करके एक जज को काम करने से रोका है, उसके बाद इस खदशे को तकवीयत में ली है कि अब किसी भी जज की कोई हैसियत नहीं रही। जो जज भी तयशुदा फैसला देने से इनकार करेगा उसे जस्टिस तारिक जहांगीरी की तरह चंद सत्रों के एक फैसले से काम करने से रोक दिया जाएगा और उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। दुनिया की किसी अदलिया में ऐसे हुआ है कि दो जजेस अदालत लगाकर अपने साथ बैठे हुए एक जज से कहें कि हमने आपसे जुडिशल पावर्स वापस ले ली है, आपकी छुट्टी करा दी है, आप अदालत बंद करें और घर चले जाएं। इस फैसले से नाज़रीन आम साइलीन को इंसाफ फराहम करने वाले जजेस जो हैं अब खुद इंसाफ के तलबगार बन गए। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ आने वाले इस फैसले ने अदालत में बैठे हर जज को मुख्तलिफ अंदाज में खौफजदा कर दिया। इस फैसले से वकला में भी एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उभरा है बहुत शिद्दत के साथ। उनका ख्याल है कि यहाँ तो अदलिया की लाश को ठुड्डे मारे जा रहे हैं, इस निज़ाम में काला कोट फिर कैसे महफूज रहेगा। शायद काले कोट को एक गाली बना दिया गया है। काले कोर्ट की इज्जत बहाल करना अब वकला को बहुत सारे वकला के नजदीक यकजा होने का पैगाम बना गया। किसी को मतलब एहसास नहीं है कि 60-70% यंग लॉयर्स में बहुत गुस्सा है जो इल्जाम लगाते हैं यंग वकला के सीनियर्स जो हैं वो प्लॉटों और चैम्बर्स की सियासत में उलझे हुए हैं। जब यंग लॉयर्स में ये लावा फटा तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं ये खबर दे रहा हूँ नाज़रीन, जिन्हें यकीन नहीं है वो जल्द देख लेंगे कि इसकी एक झलक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबने देख ली है। वैसे जहाँ वकला ने जस्टिस जहांगीरी के हक में मुजाहरा किया, इस मुजाहरे में 95% यंग वकला थे और ये वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी के चैम्बर के बाहर जमा हुए नारेबाजी करने लगे, जिस पर वाजिद गिलानी उन वकला से उलझ पड़े। उन्होंने वकला में मौजूद इंतजार हुसैन पचौथा को धक्का दिया और उन्हें गाली भी दी, जिस पर वकला मुश्तइल हो गए और एक वकील बार के सदर वाजिद गिलानी से गुथम गुथा हो गया और इस दौरान एक सदर बार वाजिद गिलानी को थप्पड़ भी रसीद कर दिया। इससे पहले कि मामला मजीद बिगड़ता कुछ वकला वाजिद गिलानी को वहां से निकाल कर ले गए और आने वाले दिनों में नाजरीन मुख्तलिफ बार्स में मुख्तलिफ शहरों में अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन इससे ज्यादा बदतरीन मनाजर देखने को मिल सकते हैं। इसका खदशा सीनियर वकला की तरफ से और वकला क़यादत की तरफ से भी जाहिर किया जा रहा है। मेरी कम अज कम 6-7 सीनियर और जूनियर वकला के जो नुमाइंदगान है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात हुई है और सबकी तरफ से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर हालात को दुरुस्त ना किया गया तो फिर ये जो टाइम बॉम्ब है ये फट जाएगा।